क्रोध क्यों आता है? क्यों ये क्रोध इतना प्रबल होके हमें घेर लेता है? क्यों हम इतना बेकाबू हो जाते हैं क्रोध के वश में? हालांकि बाद में हमें क्रोध में किए हुए काम पर पछतावा तो होता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। क्या ये गुस्सा सिर्फ एक अनपेक्षित विस्फोट है या गहरी समस्याओं का संकेत? आपके मन में गुस्सा कब आता है? गुस्सा एक आदिम भावना है। ये खतरे, अन्याय या निराशा के प्रति नेचुरल रिएक्शन है। थोड़ी मात्रा में ये एक पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, बदलाव का सूचक बनके। लेकिन जब ये आपकी सोच और समझ पर हावी हो जाए, तो ये आपके स्वास्थ्य, सभी रिश्ते, नाते और मन की शांति को नष्ट कर देता है। अक्सर गुस्सा उत्पन्न होता है अन्य भावनाओं से, जैसे किसी ने आपको दुख पहुंचाया, हर्ट किया, या फिर डर, असुरक्षा या निराशा महसूस करने पर। क्रोध का एक चक्र होता है। सबसे पहले ट्रिगर यानी उत्तेजना से ये शुरू होता है। फिर उस पर सोचने के कारण नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती हैं और अंत में प्रतिक्रिया यानी गुस्से वाला रिएक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ ध्वंस जरूर होता है, चाहे वो आपका रेपुटेशन हो या रिश्ते या स्वास्थ्य। और कभी-कभी इन सब से भी अधिक बुरा हो जाता है परिणाम, हिंसा, वायलेंस। क्रोधादिभूत कुरुते हिंसा प्राण विघातिनी दुघतां सर्वभूतानां नरकां दीर्घिकां। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालते हैं। हिंसा जो सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी एवं नरक का स्रोत है। इस क्रोध की जड़ें कहाँ है? उम्मीदों का टूटना, अपमान महसूस करना, अन्याय, या अपनी जीवन की घटनाओं या रिश्तों पर से नियंत्रण खोना। अक्सर यही सब क्रोध की जड़ें होती हैं। देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त, एक परम पूजनीय व्यक्ति जो लगातार भगवान विष्णु का नाम जपते हुए तीनों लोकों में विचरण करते थे, अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए जाने जाते थे। क्रोध ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक समय नारद जी घोर तपस्या में लीन थे। वे इतने फोकस्ड और अनुशासित थे कि कामदेव, प्रेम के देवता भी अनेक यत्नों के बावजूद उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी,
और इसके कारण उन्हें अत्यधिक गर्व महसूस हुआ और वो भगवान शिव के पास गए। वहां उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वर्णन किया। भगवान शिव ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ नारद को सलाह दी, ये अच्छा है कि तुमने इच्छाओं पर, अपने डिजायर्स पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस बात का घमंड भगवान विष्णु के सामने मत करना। वो सभी भ्रमों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन नारद अभिमान के कारण शिवजी की सलाह को नजरअंदाज कर गए। उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। वो अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने के लिए सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु नारद के हृदय में बढ़ते हुए अहंकार को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि नारद की भलाई इसी में है कि इस अभिमान पर अभी अंकुश लग जाए। जैसे ही नारद वैकुंठ से निकले, भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य माया से एक सुंदर शहर और शानदार राज्य का निर्माण किया। इस राज्य में एक राजा था और उनकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी, राजकुमारी विश्वमोहिनी। उसके लिए एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की गई। विश्वमोहिनी को देखते ही नारद कामदेव पर अपनी हाल की विजय को भूलकर तुरंत मोहित हो गए। अपनी ब्रह्मचर्य की व्रत को भूलकर नारद तीव्र इच्छा से उसे चाहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से संपर्क किया और विनती की, हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी दिव्य सुंदरता प्रदान करें, ताकि स्वयंवर में राजकुमारी विश्वमोहिनी मुझे ही अपना पति चुने। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन अपने अनोखे तरीके से। जब नारद ने स्वयंवर में एक दर्पण में खुद को देखा, तो उन्होंने पाया कि उन्हें एक बंदर का चेहरा दिया गया था। इससे भी बुरी बात ये हुई कि दूसरे राजा और वहां उपस्थित लोग नारद के बंदर के चेहरे पर और उनकी राजकुमारी को जीतने की व्यर्थ कोशिश पर हंस पड़े। अपमानित और पूरी तरह से विश्वासघात महसूस करते हुए नारद मुनि का क्रोध बेकाबू हो गया। उनका अभिमान चकनाचूर हो गया था। उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी और उन्हें मूर्ख जैसा महसूस हो रहा था। गुस्से में बेकाबू होकर उन्होंने भगवान विष्णु का सामना किया। अपने क्रोध से अंधे होकर नारद, एक महान भक्त ने अपने ही आराध्य को श्राप दे दिया। उन्होंने घोषणा की, हे विष्णु,
तुमने मुझे एक स्त्री से वियोग का दर्द दिया है, इसलिए तुम्हें भी पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी प्रिय पत्नी से वियोग की पीड़ा सहनी पड़ेगी। और तुमने जिस बंदर का चेहरा देकर मुझे उपहास का पात्र बनाया है, तुम्हें अपनी पत्नी को खोजने के लिए उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी होगी। भगवान विष्णु ने अपनी अनंत करुणा के साथ शांति से श्राप स्वीकार कर लिया। उसी पल माया का पर्दा हट गया। नारद को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनको अपना रूप और होश दोनों वापस मिल गए और वो गहरे पश्चाताप से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। नारद मुनि की कहानी हमें समझाती है कि गुस्सा हमें क्यों जकड़ लेती है। पहला, अहंकार। ये क्रोध का उत्प्रेरक है। नारद के अभिमान ने उन्हें कमजोर बना दिया था। जब उनके अभिमान को चुनौती मिली तो उस टूटे अभिमान ने एक भयानक क्रोध को जन्म दिया। जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है तो हम नाजुक हो जाते हैं और कथित अपमान या असफलताओं से आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा, अधूरी इच्छाएं। विश्व मोहिनी के लिए उनकी तीव्र इच्छा और उसके बाद निराशा उनके क्रोध के लिए ईंधन थी। अक्सर हमारा गुस्सा इस बात से पैदा होता है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। यह चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। तीसरा, लॉस ऑफ कंट्रोल, ह्यूमिलिएशन, नियंत्रण खोना या अपमान का बोध। स्वयंवर में सार्वजनिक अपमान से नारद जी का कंपोजर छिन गया। मूर्खता का या उपहास का पात्र महसूस करना तीव्र क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा को जन्म दे सकता है। चौथा, माया का भ्रम। भगवान विष्णु की माया इस बात पर प्रकाश डालती है कि हम सांसारिक आकर्षणों और अपनी धारणाओं से कितनी आसानी से भ्रमित हो सकते हैं, जिससे हम निराशा और क्रोध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्रोध हमें अंधा कर देता है। नारद ने एक ऋषि होते हुए भी अपने ही भगवान को श्राप दे दिया। क्रोध हमें तर्क, परिणामों और यहाँ तक कि हमारे मूल्यों और रिश्तों के प्रति भी अंधा कर देता है। तो अगर गुस्सा उत्पन्न होता है अहंकार, अधूरी इच्छाओं या अपमान की भावनाओं से,
तो हम अपने जीवन में इससे कैसे जूझ सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी ट्रिगर्स को पहचाने। कौन सी स्थितियां या विचार आमतौर पर आपको गुस्सा दिलाते हैं? आपकी मन की भावनाओं की जांच करें। क्या ये वास्तव में गुस्सा है या चोट, डर या शर्म? ह्यूमिलिटी, विनम्रता विकसित करें। जब हम अपने अहंकार और उपलब्धियों से डिटैच्ड रहते हैं तो किसी भी चुनौती, जैसी चीजें हमारे अनुसार ना होना या हमारे अभिमान को चुनौती मिलने पर भी हमें क्रोध नहीं आता। डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर, इच्छाओं से वैराग्य। आप ये समझें कि हर इच्छा पूरी नहीं होगी। इसे स्वीकार करना और वैराग्य का अभ्यास करना ही निराशा और क्रोध को कम कर सकता है। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। गुस्से में प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल रुकें और विचार करें। गहरी सांस लें, अपने आप से पूछें, मुझे वास्तव में किस बात पर गुस्सा आ रहा है? क्या ये प्रतिक्रिया मेरे लिए फायदेमंद है? कम्युनिकेशन, अपनी भावनाओं को शांति और रचनात्मक रूप से व्यक्त करें। नारद की तरह भड़कने के बजाय स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद का अभ्यास करें। और आखिरी, फॉरगिवनेस, क्षमा। खुद को और दूसरों को क्षमा करें। शिकायतों को पकड़े रखना क्रोध को बढ़ावा देता है। उन्हें छोड़ना शांति लाता है। क्रोध एक शक्तिशाली अग्नि है। ये हमें भस्म कर सकती है या फिर हम इसकी लौ को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इसकी जड़ों को समझकर हम इस विनाशकारी शक्ति पर नियंत्रण करके ही अपनी आत्मा का विकास और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि ने अंततः अपने अनुभव से सीखा, वैसे ही हम भी अपनी भावनाओं की जटिलताओं को पार करके ज्ञान और शांति का मार्ग चुन सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवो ह्यात्मनो बन्धु आत्मैवो रिपुरात्मनः।